हमने देखा, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बात कह रहे हैं आप, कि इसी तरीके से 80s में हमने देखा कि उस वक्त के प्रेसिडेंट रेगन से पहले और बाद में बुश साहब है, तो उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि पाकिस्तान ने एटम बम नहीं बनाया, लिहाजा इनको मिलिट्री इकॉनमी एड दी जा सकती है। वो लेटर देते थे, बाकायदा रिपोर्ट उनकी तरफ से जाता था कि नहीं है वो। और फिर हमने देखा प्रेसलर या अमेंडमेंट्स आ गई थी। तो अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पे चलता रहा कि वही डैम एटीट्यूड, जी हमें क्या होता है, बैंडिंग नहीं है, तो किसी दिन को सेनेटर खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट की तरह, वो अपना बिल ले आया कि जनाब को फलां सेंक्शन लगाएं इन पे, ये चीज़ें पाकिस्तान हमसे नहीं मंगवा सकता या हम नहीं मंगवाएंगे। तो ये तो अगर 368 लोग खड़े हो गए, ये तो कोई करारदाद किसी वक्त पास कर सकते हैं। और जो अमेरिकन उस एडमिनिस्ट्रेशन में बैंडिंग होगी, जैसे प्रेसलर अमेंडमेंट हो गई थी, ये आप ठीक कह रहे हैं। प्रेसलर अमेंडमेंट भी यही थी। अगर आप तारीखी तौर पर उसको देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जब तक सेटिस्फैक्शन है तब तक पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगेगा। बाद में फिर वो सैंक्शन लगे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं क्लीन बिट ऑफ हेल्थ दी पाकिस्तान को, तो उसके बाद वो इम्पोर्ट हो गई। तो ये अगर आप कहें कि आज है, आज तो नहीं है। आज ना मुझे एस्टैब्लिशमेंट मुश्किल में लग रही है, ना परेशान लग रही है, ना हुकूमत परेशान है, मुश्किल में लग। लेकिन आपकी बात ठीक है कि क्या उस तरफ जा सकता है मामला, उस तरफ जा जरूर सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि इससे आगे बात नहीं जाएगी, यहाँ पे आके दब जाएगी। अब ये आगे आपके कंट्रोल में नहीं है, देखिए हमारी हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं कि आगे अमेरिकन क्या करते हैं, कांग्रेस क्या करेगी या हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत का अब तक का बयान यही है कि जो पाकिस्तान में हुआ ये इनका अंदरूनी मामला, हमारा उससे लेना देना नहीं। इलेक्शंस हो उस पर भी मैं आज ही सुन रहा था, शायद व्हाइट हाउस के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा दिस इज पाकिस्तान इंटरनल मैटर। पिछले एक साल से कितनी वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, अमेरिकन ने उसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कराया और कहा कि हम सारों को यही कहते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक चले। लेकिन कल इसकी वजह ये तो नहीं है, अगर उस तरफ जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। काश इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो वहाँ पे 6 जनवरी को 2020 था या 22 था मेरा ख्याल है, जब वहाँ पर 20 था, जब ये वहाँ पे वो हंगामे हुए थे ट्रंप के और उनके हामियों ने अटैक किया था और वो भी कहते थे मैं इलेक्शन रिजल्ट बाद में मानने से इनकारी हो गए थे। सो कहीं पे बाइडेन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरान खान को, ये पाकिस्तान का वो तो नहीं समझती, वो ट्रंप तो नहीं समझती कि जैसे ट्रंप उनके लिए ट्रबल मेकर है, वो समझते हों कि ये यहाँ पर हैं, वो भी इलेक्शन रिजल्ट नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, वहाँ उनके हामी आते हैं हंगामा करते हैं, इनके हामी आके हंगामा करते हैं, वो कैपिटल हिल पे हमला करते हैं, ये 9 में करते हैं, ये मिले जिले लोग हैं, लिहाजा इग्नोर करें। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान साहब की बातों को सीरियस नहीं लेते बिकॉज ऑफ ट्रंप फैक्टर इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि इसका ट्रंप फैक्टर से कोई लेना देना। देखो दुनिया में हर मुल्क या अमेरिका समझ कर जितनी उनकी एक्सेस है, जितने उनके थिंक टैंक्स यहाँ काम करते हैं, जितनी वो लोगों से मुलाकातें करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनको पता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में 8 फरवरी को क्या हुआ। एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाया गया। अमेरिका की तरह नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन लार्जली फेयर हो जाए लेकिन कोई एक मानने से इनकार कर। लेकिन ट्रंप नहीं मान रहा था सर, काश आपके सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो ट्रंप तो नहीं मान रहा था 2020 वाले इलेक्शन, वो तो कहते धांधली हुई है, वो तो व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर आपको उन दिनों की अगर आपको रिपोर्ट याद हुई तो ये बहुत बड़ा खतरा था कि वो तो ये व्हाइट हाउस से जा नहीं रहा था, तो अच्छे खासे प्रॉब्लम थे। सो मिलते जुलते हालात थे सर। वो ट्रंप तो अभी भी आप देखेंगे, अभी भी उसने कहा इलेक्शन के हवाले से, उसको लास्ट डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल बाइडेन के साथ, तो उससे पूछा गया और CNN ने पूछा उनके रिपोर्टर ने, मॉडरेटर ने, कि आप इनके इलेक्शन रिजल्ट मानेंगे? तो उन्होंने कहा अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो मैं सोचूंगा। सो अभी भी वो वहाँ पर नहीं दे रहा, वो तो पाकिस्तान से मिलते जुलते हालात हैं भाईजान। सर मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जरूर इलेक्शन में जो होता है पाकिस्तान की तरफ पे नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन कराने वाला कहता है कि धांधली है, हाँ हमने की है। जो जीते हैं वो मानते हैं हाँ जी इलेक्शन पाकिस्तान में कब फेयर होते हैं। जो हारने वाला वो भी कहता है कि इलेक्शन पाकिस्तान में फेयर। आप दोनों साइडों से किसी सियासतदान से पूछ लें, वो आपको कहेगा कि जनाब इलेक्शन फेयर नहीं है। जो आज के इलेक्शन को 8 फरवरी के इलेक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। तो ये हमारे यहाँ पर तो एक एडमिटेड फैक्ट है ये कि हमारे इलेक्शंस में धांधली होती है और ये भी एडमिटेड फैक्ट है। एक दो लोकल पॉलिटिक्स पे भी आपसे बड़ी वो डिटेल से बात होगी, लोकल पॉलिटिक्स पे भी आपको फायदा उठा लें। कभी कभी आप हमारे हाथ चढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। एक आर्गुमेंट दे दूं रोग साहब सर, इसमें से एक चीज ऐड कर लें। देखिए हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी गुस्से में थी इमरान खान साहब के खिलाफ, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे अफगान विड्रॉल के, ऐसा ही है। उन्होंने कहा ब्रेक चेन ऑफ स्लेवरी, ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और उन्होंने कहा अमेरिका नाकाम हो गया। बड़ा एम्बैरेसमेंट फील की अमेरिकन ने
कि जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से उनका ये ख्याल था कि उन्होंने एम्बैरेस किया है पाकिस्तान अमेरिका, जिसकी वजह से आपको याद होगा एक फोन कॉल का इंतजार था पाकिस्तान में कि फोन कॉल करें, वो फोन कॉल करने को भी तैयार नहीं। ऐसा ही है। तो उनका जो ग्रीवेंस है इमरान खान साहब की हुकूमत या इमरान खान साहब के खिलाफ, वो इस बुनियाद पर नहीं है कि ट्रंप उधर वही करता है तो शायद इमरान खान भी ये करता है। उनका ग्रीवेंस किसी और बुनियाद पर है। उनका ग्रीवेंस है अफगान वॉर, और दूसरा इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन चल रहे हैं। अमेरिकन आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। अब जो होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, जो भी बात आगे चलेगी। इस वक्त वो अपनी कैंपेन में, इस वक्त तो ये पता नहीं कि बाइडेन को विड्रॉ कराएंगे या क्या कराएंगे, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। मतलब आप कह रहे हैं अगले 6-8 महीने हमें परेशानी की जरूरत नहीं है, जनवरी 2025 के बाद देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या करना है या नहीं करना। अच्छा, लोकल, ये लगता है जी सर, कमिंग टू द लोकल इश्यूज, ये फवाद चौधरी साहब वर्सेस पार्टी में जो एक महाभारत दंगल चल गया है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले अगेन आपके शो से रऊफ हसन साहब के इंटरव्यू से सारा काम शुरू हुआ, तो पहले फटे चले रऊफ हसन साहब के और उनके, अब वो ये फवाद चौधरी साहब के उनसे शेर अफजल मरवा साहब से चल गए। पार्टी के अंदर डांग सोटा, न्यू ये पीटीआई वर्सेस ओल्ड पीटीआई, सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने अभी तक जो अपनी पॉलिटिक्स को पिच किया वो गलत किया। अगर आप पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इंतजार कर लें। अभी इमरान खान साहब से मुलाकात मुतवक्को थी, नहीं हुई, चलो यार खामोशी से इंतजार कर लें। अगर कोई लीडरशिप ये कहती है, जो कि उनका भी एक व्यू बड़ा स्ट्रांग है पार्टी के अंदर, कि जो लोग छोड़ के चले गए वो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो खड़े हैं, और ये बात समझ भी आती है। लेकिन फवाद साहब, हर वो आदमी, चाहे वो उनका दोस्त है या उनका मुखालिफ है, हर वो आदमी जो फवाद साहब के बारे में बयान देता है, फवाद साहब उसको रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फवाद का ये आर्गुमेंट, ये तरीका शायद ठीक नहीं है। सियासत में कभी कभार कुछ चीजों का इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन फवाद के केस में पूरी पीटीआई इकट्ठी हो गई। मतलब शेर अफजल मरवा साहब का भी वही ओपिनियन है, जो रऊफ हसन साहब का है, जो शिबली फराज का है, अब ये सारे अलग-अलग ग्रुप से पार्टी, जो हामिद खान का है, फवाद पर उन्होंने सारे इकट्ठे हो गए कि जनाब बाहर के लोग नहीं आ सकते, क्योंकि जाहिर है वो तमाम लोग जो अब लाइमलाइट में आए, जो पहले लाइमलाइट में नहीं थे। ये आप हम इंसानों को, जब भाइयों को जानते हैं जो कि इस वक्त पार्टी की तो फवाद की इतनी जल्दी क्या है? आपने भी सही बात की, मैंने भी अपने 1-2 ये प्रोग्रामों में हमने ये बात की, फवाद को इतनी जल्दी क्या है की है भाई? अभी खान साहब जेल में हैं, वापस आएंगे, बहुत सारा काम होने वाला है, अभी 1-2 साल, थोड़ा स्पीड ब्रेक करो, बंदा रुक भी जाता है, स्पीड जरा ऐसा कर लेता है। तो चौधरी साहब इतनी जल्दी में क्यों है वापस आने के लिए? थोड़ा सब्र करते हैं, कोई टीवी शोज में गपशप करें, कोई थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम गुजारें। ये बात ठीक है। देखिए जी, अगर वो सिर्फ ये भी करें ना रऊफ साहब की, पार्टी की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसको टारगेट ना करें, तो फिर भी शायद फवाद साहब के लिए इतनी मुश्किल ना हो। फवाद का प्रॉब्लम यह है कि ही इज टारगेटिंग वो लोग जो रोज या हफ्ते में एक दफा जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं, और वो बाहर। अब उन्होंने एक बयानिया बनाया, जो लोग बाहर हैं, जो लीडरशिप है पार्टी की, कि इनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, और ये सिर्फ इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि जब हम कॉल दें लोगों को एहतजाज की तो बाहर कोई ना निकले। इस वजह से ये चंद लोग लॉन्च हुए। अब मसला ये फवाद को जल्दी क्या है? देखिए, हो सकता है उनकी अपनी एक पॉलिटिकल असेसमेंट हो, वो काफी ऐसा बाहर रहे, खामोश रहे। उन्होंने पहले ज़ाहिर है एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसने जबरदस्ती उनको पार्टी से, या जिन्होंने ट्वीट करवाई, जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान भेजा, पिछले कुछ अरसे में उनका रोल को पॉलिटिकली को थोड़ा सा कम नजर आ, ना लोग उठ रहे हैं, ना मुकदमे जो है वो चल तो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, लेकिन वो प्रेशर थोड़े से कम हो रहे हैं। देखिए, हर सियासतदान की पॉलिटिकल रीडिंग होती है। अब ये मैं अपना एनालिसिस आपको दे सर, हो सकता है ये लग रहा हो कि आने वाले चंद दिनों में कुछ होने जा रहा है, उनकी एक रीडिंग हो कि अगले 4-6 महीने में कुछ होगा। ये ऐसे नहीं चल सकता, और शायद इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ही वांट्स टू बी ऑन बोर्ड। एक लास्ट लेग ऑफ हल्की फुल्की जो फाइट होगी वो उसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ये फवाद चौधरी साहब को वापस ले लेंगे पार्टी में इतनी सारी अपोजिशन के बाद, जिसमें 8-10 बड़े की लोग जो हैं खान साहब के करीबी, वो इस वक्त अपोज कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब की महाभारत उनसे चल रही है? देखिए, आज भी खान साहब से जब पूछा, उन्होंने कहा भी मैंने फैसला नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं लूंगा। पार्टी जो बाहर है उसका कहना है कि ये लोग वापस नहीं लिए जाएंगे। खान साहब ने कहा नहीं जी, अभी मैंने इसके बारे में फैसला नहीं किया। मुझे लगता है कि वो बहुत से लोगों को वापस ले लेंगे। खान साहब ने एक रिस्ट्रिक्शन बनाई, जिन्हें फाइलें दिखा के निकाला गया है उनकी वापसी नहीं है।
लेकिन जिनको तशद्दुद करके निकाला गया उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है लड़ाई चलती रहेगी, ये तो काशिफ की लड़ाई चलती रहेगी पार्टी में। फिर फवाद चौधरी साहब वर्सेस रेस्ट चलता रहेगा खान साहब के इस डिप्लोमेटिक बयान के बाद। वो फवाद चौधरी साहब ने आज उसको अपने हक में ट्रांसलेट किया है और दूसरा ग्रुप अपने हक में वो ट्रांसलेट करेगा, और आज के दिन फिर फवाद और ये शेर अफजल मरवल साहब की अब फिर उनकी क्रॉस फायर, उनकी डायरेक्ट फायरिंग हुई है। फिर तो ये लड़ाई बढ़ाने वाली बात है खान साहब की। पार्टी के अंदर तो लड़ाई चलती रहेगी, खत्म तो नहीं होगी स्टेटमेंट के बाद। खान साहब पार्टी के अंदर हल्की बोल की ठोक ठाक को हमेशा हवाई देते रहे। खान साहब ये आप अगर उनकी पॉलिटिक्स देखें, तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स में कोई ना कोई किसी ना किसी के खिलाफ बातें करता रहता है हर दफा, और उसको नहीं होता ना, हम सब जानते हैं इसको रुकवाना किसी लीडर के लिए कोई मसला नहीं। जो 3 बड़ी सियासी जमातें एक शटअप कॉल देनी है और सारे खामोश हो, ऐसा ही है। लेकिन ये इसलिए चलती रहती है क्योंकि लीडर रोकते नहीं है। खान साहब भी शायद उनको भी ये मजा आता है इस चीज में कि लोग आपस में एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। शुड लुक ऑर्गेनिक एज वेल। काशिफ वास्ता बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है जो आप एनालिटिकल अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, लेकिन